Hello student, this is Shaheen and today we will discuss questions of matrices from 21 onwards. Question number 21 says 1 to 5 कॉलम मैट्रिक्स है, 3, 4, 5, 6 रो मैट्रिक्स है, इनको मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करने के लिए इनका ऑर्डर चेक कर लेते हैं. 3/1 और ये हो गया 1/3, तो ये आपस में मल्टीप्लाई इजीली हो जाएंगे. 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, देन 1 को 4 से 4, 1 को 5 से 5, 1 को 6 से 6. 2 3 जा 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30. तो जो न्यू फॉर्मेशन होगी मैट्रिक्स की वो 3 रो होंगी और 4 आपके कॉलम होंगे. तो इसमें आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 says x y 2 3 2/2 मैट्रिक्स और 2 रो 3 मैट्रिक्स है. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले x को 1 से करेंगे x, फिर y को x से करेंगे, तो ये हो गया xy. ये एलिमिनेट हो गया ऑप्शन में से, ये भी एलिमिनेट हो गया और ये वाला भी एलिमिनेट हो गया. तो आप डायरेक्टली भी b को ऑप्शन को पुट कर सकते हैं, आगे आपके करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करवा देती हूँ सॉल्व. फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे x y को 2y से, x को 2 से करेंगे तो 2x, y को y से, y का स्क्वायर, फिर x को 3 से 3x 3y और y को z से करेंगे तो yz. सिमिलरली 2 को 1 से करेंगे 2 1 जा 2, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y. नेक्स्ट 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6, 3 और z को मल्टीप्लाई करेंगे 3z. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा. पहले रो को कॉलम से, 1 को 1 से करोगे 1, -2 को 0 से करोगे 0 और इस 3 को 3 से करोगे 9. फिर करोगे 1 को 3 से 3, फिर -2 को 2 से माइनस का 4, फिर 3 को 0 से प्लस का 0. धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं. 1 को 5 से 5, -2 को 4 से -8, 3 को 5 से 15, 4 1 4 प्लस 0, 5 को 0 से, 6 को 3 से करेंगे 18. एंड सिमिलरली इसको सॉल्व करते जाओगे तो 12 प्लस 10 प्लस 0 एंड 20 प्लस 20 प्लस 30, देन 7 प्लस 0 प्लस 27 एंड 21 प्लस 16 प्लस 0, 35 प्लस 32 प्लस 45. आगे इसको नेक्स्ट मैट्रिक्स में लिखेंगे तो मिलेगा 10 माइनस का 1 12 22 22 और ये आपका 70 22 70 एंड जो बनेगा 34 37 और इनको प्लस करेंगे तो मिलेगा आपको 112. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24. क्वेश्चन नंबर 24 से इसको मल्टीप्लाई करना. अब मल्टीप्लाई करो इस रो को इन कॉलम से, फिर इसी रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से, फिर इसी रो को इस कॉलम से. तो -3 2 जा -6, माइनस का 1, 3 3 जा हो गया 9, तो 9 और ये हो गया 7. तो यहाँ से आप माइनस करोगे तो ये हो गया 2. ये ऑप्शन गलत, ये गलत, ये गलत, बी ऑप्शन तो करेक्ट. आगे और आपको पेपर में भी ऐसे सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 25 सेज इफ ए की वैल्यू दे रखी है और बी की वैल्यू दे रखी है. अगर आप इसको चेक करो कि ए भी एग्जिस्ट करता है, बी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो सबसे पहले बोल रखा है आपको ए बी मतलब 2 रो और 3 कॉलम, और यहाँ पे 2 into 3 बना ए से और यहाँ पे बना 3 रो और 1 2 3 4 कॉलम. तो मल्टीप्लाई ये तो हो जाएगा,
लेकिन उन्होंने पूछा BA के बारे में क्या कहेंगे, तो BA 3 into 4 और 2 into 3। मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया था कि ये दोनों को इक्वल होना जरूरी है अगर मल्टीप्लाई है। तो AB तो एग्जिस्ट करेगा बट BA एग्जिस्ट नहीं करेगा, और उसका रीजन क्या है वो भी आप लोगों को समझ आ गया। अब इन्होंने बोला है सेम टू सेम, ऐसे ही इन्होंने बोला है AB 2 रो 4 कॉलम, 1 2 3 4 रो और 2 कॉलम, ये एग्जिस्ट करेगा। और 4 into 2 into और 2 into 4 ये भी एग्जिस्ट करेगा। तो AB और BA एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब इन्होंने ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, क्योंकि AB एग्जिस्ट करेगा, BA एग्जिस्ट करेगा, लेकिन AB और BA इक्वल नहीं आएगा, मल्टीप्लाई में इक्वल नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 सिंपल क्वेश्चन है, A का स्क्वायर करना है। अब गलती ये मत करना कि A का स्क्वायर, A जो भी है उसका स्क्वायरिंग कर दो, 0 माइनस I का स्क्वायर, ऐसे नहीं। A का स्क्वायर मतलब A इंटू A की बात कर रहे हैं, और A का क्यूब का मतलब A इंटू A की बात कर रहे हैं। तो ये वाली गलती मत करना। A स्क्वायर का मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, A स्क्वायर बता देती हूँ, बाकी आप खुद करोगे। 0 I 0, बहुत मल्टीप्लाई के क्वेश्चन करा दिए। अब इसको अगर 0 I 0 को मल्टीप्लाई करना है तो रो को कॉलम से 0, I को I से I का स्क्वायर, फिर इसको इससे 0 प्लस 0, और इसको इससे करेंगे तो I 0 और 0, और अगेन I का स्क्वायर प्लस का 0। तो आपको मिल गया I का स्क्वायर 0 0 I का स्क्वायर, और वैल्यू क्या थी -1 तो जिस भी ऑप्शन में -1 ये तो एलिमिनेट, -1 ये भी एलिमिनेट और ये भी एलिमिनेट। अब आप डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसको प्रॉपर सॉल्व करके आपको दिखाना तो है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है A B 2 नंबर दे रखे हैं, A मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स है। पहले बोला C इज इक्वल्स टू A B, मल्टीप्लाई करो इनको, और फिर आप बताओगे 2 3 कॉलम में 2 3, तो सेकेंड कॉलम और थर्ड रो, तो जो भी सॉल्व करके आएगा वो ये होगा, अगर इसका ऑप्शन ये होता है तो। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन तो ये है नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 को जब आप सॉल्व करोगे तो B, तो C 2 3 की बात कर रहे हैं, सेकेंड रो थर्ड कॉलम की बात कर रहे हैं, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम मतलब ये 8 3 2 थर्ड रो और सेकेंड कॉलम की बात कर रहे हैं मतलब ये, और सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम की बात कर रहे हैं मतलब ये, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं मतलब ये। तो इससे भी क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी आप मल्टीप्लाई करके देखोगे, इसको ऐसे लेट को नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में आपको एक कॉन्सेप्ट बताना है, दैट इज क्रैमर्स रूल, जो कि आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में नहीं बताया था, इसलिए कि आप डायरेक्टली जब उसको कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। अच्छा, क्रैमर्स रूल की अगर मैं बात करूं तो क्रैमर्स रूल कहते हैं कि अगर मैट्रिसेस दे रखी है तो अगर मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी तो चेंज इन x अपॉन में डेल्टा होगा, y की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी तो डेल्टा y अपॉन में डेल्टा होगा, और z की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी तो डेल्टा z अपॉन में डेल्टा होगा। ये होगी आपकी वैल्यूज। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, अब ये क्या है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। डेल्टा x की वैल्यू आपकी 1 दे रखी है, डेल्टा y की वैल्यू, डेल्टा z की वैल्यू, दिस इज लाइक दिस, ये डेल्टा z, ये वाला डेल्टा z, डेल्टा की वैल्यू 1 दे रखी है, तो x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, डेल्टा x बाय डेल्टा, डेल्टा x क्या दे रखा है 1 और बाय 1, तो ये होगा 1, डेल्टा y -1 अपॉन में 1, डेल्टा z 1 अपॉन में 1, तो ये हो गया -1 और ये हो गया 1। तो आपकी x y z की वैल्यू हो गई आपकी, ये खत्म, गलत है, यहाँ पे -1 है, -1 ही है, ये गलत है, ये करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 से बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है 4x माइनस 5y माइनस 2z इक्वल्स टू 0। अब यहां से आपको इस कॉन्सेप्ट की बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में कहता क्या है। आपको 4 माइनस 5 और माइनस का 2 एक ब्रैकेट में लिखना है, फिर 2 2 1 एक ब्रैकेट में जो x y z के साथ, और 2 2 8 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 0 2 माइनस, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब सबसे पहले इसके अंदर बोल क्या रखा है, डेल्टा की वैल्यू निकालो। डेल्टा की वैल्यू का मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 4 2 8 जा 16 माइनस 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस का 5, फिर मल्टीप्लाई करोगे 2 8 जा 16 माइनस 2, डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए आपको इसके लिए, फिर माइनस का 2 माइनस का 2, यह आ जाएगा आपका 4 प्लस का 2। इनको आप जब सॉल्व करोगे तो दैट विल गिव्स यू 73 जब आप इसको फुल्ली सॉल्व कर दोगे। एक सेकेंड, कुछ 4 माइनस 5 माइनस 2 2 2 1 2 2 8, इसका जब डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आपको मिलेगा 126। फिर आप निकालोगे डेल्टा एक्स की वैल्यू। डेल्टा एक्स के लिए जो आपने अभी वैल्यू लिखी थी कॉलम की वो सबसे पहले आ जाएगी, मतलब 0 ये 2 और ये माइनस का 1, 0 2 माइनस का 1 सबसे पहले लिख दिया जाएगा। उसके बाद माइनस, उसके बाद ये दोनों सेम रहेंगे, -5 2 2 -2 1 8, ये चीज रोटेट करेगी। डेल्टा वाई के लिए जो ये वाली वैल्यू 0 2 और -1 ये सेकेंड कॉलम में हो जाएगी, बाकी फर्स्ट कॉलम की वैल्यू सेम, ये वाली और ये वाली, -2 1 और 8। डेल्टा जेड, जेड में मतलब थर्ड कॉलम में सेम वैल्यू रहेगी, 0 2 -1, बाकी फर्स्ट सेकेंड में सेम, 4 2 2 -5 2 2। अब जब आप इसका डिटर्मिनेंट, हर एक का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो डिटर्मिनेंट विल बी 73, इसका डिटर्मिनेंट 84 आ जाएगा और इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा -30। जब आप इसकी वैल्यूज को सॉल्व करोगे, यहाँ पे x की वैल्यू को सॉल्व करोगे तो ये आपको फॉर्मूले में रखना पड़ेगा डेल्टा x बाय डेल्टा, y को रखना पड़ेगा डेल्टा y बाय डेल्टा, और z को रखना पड़ेगा डेल्टा z बाय डेल्टा। जब आप इन सब वैल्यूज को सॉल्व करोगे, दैट इज डेल्टा x की वैल्यू कितनी है 73 बाय 126, और इसकी वैल्यू कितनी है 84 बाय 126, और इसकी वैल्यू कितनी है -30 बाय 126। तो ये जो वैल्यूज आ रही हैं वो इनमें से किसी में भी एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 31 अगर आप देखें तो सेम वही है, मैं बस बना के दे देती हूँ आपको, आप कंफ्यूज ना हो। 1 1 और यहाँ पे z नहीं है तो 0, फिर यहाँ पे x नहीं है तो 0 1 1, और यहाँ पे x है 1, y नहीं है 0, और जो आपकी कॉलम जो रोटेट करेगी वो होगी -1 1 और 0। अब आप इसको खुद सॉल्व करिए। 32 क्वेश्चन सेज a दे रखा है आपको वैल्यू, अब ट्रांसपोज करना है a का और उसका भी ट्रांसपोज करना है। तो a के ट्रांसपोज की बात करूं तो रो कॉलम रो बन जाएगी 6 3 और 5 9, और फिर इसका ट्रांसपोज दोबारा करूंगी तो ये अगेन 6 3 5 9। तो हमेशा a का ट्रांसपोज a के इक्वल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। 32 के बाद 33
फाइंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। करेक्ट अल्टरनेटिव्स उसमें चूज करना है तो पहले मल्टीप्लाई कर लो। 2x 2y 2z 2p, इसमें मल्टीप्लाई कर लो अंदर। माइनस 9 2 ज़ा 18, माइनस का 9 3 ज़ा 27, 9 1 ज़ा 9 और 9 0। अब इसको किसके इक्वल रखना है? 18 i के, तो 18 0 0 18। अब ये i क्या होता है? i होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और उसके आगे लिखा है 18, तो मैंने इसलिए 18 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी ये सेम रहेगा। अब आपके पास इक्वेशन हो गई 2x माइनस और माइनस प्लस का 18 इक्वल्स टू 18, तो 2x इज इक्वल्स टू 18 में से 18 गया 0, तो x की वैल्यू 0। ये हो गई आपकी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अभी हम कंक्लूजन पे नहीं आएंगे। और किसकी वैल्यू पूछी इन्होंने? z की, सिर्फ z निकालो। 2z माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो 2z इक्वल्स टू 9, तो यहाँ पे z की वैल्यू आ गई 9/2, तो ये वाला ऑप्शन हो गया गलत और ये हो गया ऑप्शन नंबर सी से। 34 0 3 माइनस 4 इज आ, क्या बोला है इन्होंने? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और नन ऑफ दीज। तो नल मैट्रिक्स हो नहीं सकती क्योंकि इस मैट्रिक्स में कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो नल मैट्रिक्स हो नहीं सकती। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये ए का ट्रांसपोज जब ए के इक्वल होता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, तो अगर आप करोगे तो नेगेटिव सिंबल तो आपको दिख ही रहा है, तो ये वाला तो ऑप्शन हो गया गलत, ये भी हो गया गलत। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ए के इक्वल आना चाहिए, लेकिन जब इसका ट्रांसपोज करोगे आप तो ये मिलेगा 0 -3 4 3 0 4 और -4 -5 और 8। तो यहाँ से ये वैल्यू डिफरेंट, ये वैल्यू तो नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, अपोजिट सिंबल है इनके। यहाँ पे 3 -3 बिल्कुल सही है, 0 0 4 की जगह यहाँ -5 आ गया, जबकि ये आना था -4, तो यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 35 इज द लास्ट वन। सिंगुलर मैट्रिक्स की बात पहले भी कर रखी थी, 35A बोल रखा है आपको 6 3 10 5। एक सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या करते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए जो डिटर्मिनेंट होता है वो इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करो, 6 5 30 और बीच में सिंबल नेगेटिव लगेगा, तो 30 - 30 इक्वल्स टू 0 इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।